अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई नंबर्स विद बेस 2। मतलब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेस 2 के साथ। इस टॉपिक में हमने आज ये समझना है। हमारी स्लाइड जो है उसमें मल्टीप्लाई का टॉपिक भी है और सब्ट्रैक्ट का भी। पहले हम समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है बेस 2 के साथ। हमने एक एग्जाम्पल ली है। हमने लास्ट प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें किया था एडिशन कैसे करते हैं बेस 2 के साथ, उसको हमने एक टेबल से समझा था। इसी तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट को हम करेंगे बेस 2 के साथ। तो इसका एक एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं। ये हमारी एक एग्जांपल है कि फाइंड 101 बेस की 2 माइनस 11 बेस की 2। तो इनको हमने इस तरह इस वैल्यूज़ में लिख लिया। हमने खुला खुला करके लिखना है ताकि हमें देखने में, और हमें खुला खुला करके लिखना है इन वैल्यूज़ को ताकि हमें सब्ट्रैक्ट, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। वैल्यूज़ के नीचे वैल्यूज़ आएंगी तो इस तरह तो हमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम छोटा छोटा करके लिखेंगे तो हमें मिस्टेक्स ज़्यादा हो सकती हैं। इस वजह से हम इनको खुला खुला करके लिखेंगे। और हम अब सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं कि सब्ट्रैक्शन होती किस तरह है विद बेस 2 के साथ। देखें कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया। लेकिन देखें कि 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते, तो इसको किस तरह कर रहे हैं कि हमारे पास आए कि हमारे पास 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। तो हम इसमें से 1 में से इस 1 में से कैरी लेंगे। 1 को जब इधर कैरी चला जाएगा तो ये तो 10 हो जाएगा। हमने तो बेस 2 करनी है इसकी। तो जब ये 10 है तो 10 का हमने पढ़ा हुआ है कि 10 को जब हमने बेस 2 में करना है, देखें इस तरह, ये देखें हमने ये देखें ये कर लिया था, ये 10 हो जाएगी। तो अगर हम ये 1 है ना, इसका 1 कैरी इधर चला गया, ये बन गया 2 कैसे बन गया, ये 10 बन गया ना। इस तरह ये देखें ना, ये 10 बन गया। लेकिन 10 जो है वो हमारे पास बाइनरी नंबर में नहीं होता, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो 10 हमारे पास किस तरह आता है, 2 को जब हम 2 से बेस से एलसीएम करते हैं तो ये देखें 2 1 से 2 और 0 लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 बन गया। मतलब इसके पास हमारे पास ये क्या है, 2 है, ठीक है। 10 का मतलब हमारे पास क्या है, ये 2। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, और 0 यहाँ पे क्या बचा था, 0। सिंपल, ठीक है। मतलब एक दफ़ा दोबारा मैं बता देती हूँ कि 101 बेस 2 होगी, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 11 के साथ, बेस 2 के साथ। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही बच जाएगा। लेकिन 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से हम 1 कैरी लेंगे इधर से। जब 1 कैरी ले लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। लेकिन बाइनरी फॉर्म में 10 नहीं होता, इस वजह से हम इसको एलसीएम करके देखेंगे कि 10 कैसे आता है। 2 की जब बेस 2 होती है तो हमारे पास 10 बनता है। तो हमारे पास मतलब क्या है, ये 10 की जगह हम 2 लिख। ये देखें, इस 1 को जब हमने इधर कैरी दिया तो ये बन गया 10 बाइनरी सिस्टम में हमारे पास नहीं होता। हमारे पास बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में तो 2 भी नहीं ना होता, लेकिन इसमें 2 आ सकता है। लेकिन आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में भी नहीं आना चाहिए। ये देखें, अब ये है 1 इधर कैरी चला गया तो ये बन गया हमारे पास 10, ठीक है। ये 10 बन गया। लेकिन हमारा बाइनरी सिस्टम में 10 नहीं यूज़ किया जाता, तो इसका मतलब 10 किसकी इक्वल हो जाता है, 2 के। बाइनरी सिस्टम में ये जब हम बेस 2 में लेते हैं तो 10 हमारे पास किसके इक्वल चला जाता है, 2 के। ये देखें 1 और 0, ठीक है। अब देखें कि ये तो हमारे पास बन गया, 2 में से 1 हो सकते हैं लेकिन ये वैल्यू वैसे रह गई। इसको फिर हमने क्या करना है, इसका 1, ये 2 है ना, 10 तो नहीं ना बना, ये बना 10 था लेकिन इसको 2 की फॉर्म में लिखा। अब देखें कि 2 है, 2 में से 1 इधर कैरी चला गया तो ये फिर बन गया हमारे पास 10। लेकिन फिर वही बात कि इसको 10 नहीं लिख सकते, हम 2 में जाएंगे। जब देखें 2 में से 1 माइनस किए तो 1, अब इधर क्या बच गया, 1 बचा था। 1 में से 1 माइनस हो ही नहीं सकते, तो 1 में से 1 माइनस किया 0, और इधर तो ऑलरेडी बच गया 0।
तो ये 110 बेस 2 के साथ। दोबारा हम इसको समझते हैं क्या है, 10011, इसको माइनस करना है 1101 से, मतलब बड़ी वैल्यू को हमने छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 बन गया, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 बच गया। अब देखें 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने इस वाली वैल्यू से कैरी लिया। जब देखेंगे इस वाली वैल्यू से हम नहीं ले सकते तो फिर उससे अगली वैल्यू से इस वैल्यू में कैरी जाएगा। अब 10 है, ये 1 है, 1 इधर कैरी चला जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 बाइनरी सिस्टम में नहीं होता, इस वजह से 10 का हम जब एलसीएम लेते हैं, जब हम ये करते हैं बेस 2 के साथ, तो ये हमारे पास पता है कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू बनती है, 10 किसके इक्वल बनता है, 2 के साथ। तो 2 है, तो अब देखें कि 2 में से 1 तो माइनस हो सकता है, लेकिन हमने तो इसके लिए इतना कैरी लेते आए हैं ना। तो अब देखें कि ये 0 है, तो 0 है तो इसको फिर एक कैरी अपना इधर दे देगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर हो जाएगा 10। फिर वही बात कि 10 जो होता है वो नहीं होता बाइनरी सिस्टम में, तो हम 2 ले लेंगे। 2 बाइनरी सिस्टम में भी नहीं होता, लेकिन हम आंसर की बात कर रहे हैं कि आंसर हमारे पास बाइनरी सिस्टम में ही आना चाहिए। 2 आ जाएगा जब, तो 2 में से 1 माइनस होकर 1 बच जाएगा, और इधर हमारे पास फिर दोबारा क्या बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह वो आंसर आ गया। अब हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन विद बेस 2। मल्टीप्लाई का टेबल है हमारे पास बेस 2 के साथ। देखें 01 और 01 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे पास दो वैल्यूज हैं टेबल्स की। हम इसको किस तरह करेंगे, ये देखें कि 0 है, 0 को 0 0 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0, जिस तरह भी कर लें 0 ही आएगा। अब देखें 1 को 0 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, मतलब ये टेबल है, इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह हमने। अब हमारे पास एक एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन विद बेस 2। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीप्लाई 11 बेस 2 बाय 10। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करना है विद बेस 2 के साथ। अब देखें कि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 0 1 0 0 1 0। देखें अब फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है 0 1 0 0 1 0, मतलब 0 आ गया। अब ये जो 0 हमारा लगा है, ये हमारे पास एक जिस डिजिट्स के नीचे हमने लगाना होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, उधर हम 0 भी लिख सकते हैं। ये समझें कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अब देखें कि 1 है, अगला डिजिट 1 है, 1 1 1 1 1 1। अब देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हमारे पास इधर आके हम इस स्टेप पे आके वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। इस स्टेप पे आके वैल्यूज़ जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड। तो 0, फिर हमारे पास देखें कि ये देखें, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं, टेट्रा 1 और ट्रिपल 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है बेस 2 के साथ। देखें इसको खुला खुला करके लिखा इस तरह, 0 1 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है। अब हमने करना है 1। देखें ये इस 0 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। अब देखें हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले इसके नीचे जो वैल्यू लगती है या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 0, ठीक है। अब हमारे पास रह गया ये है 1। 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको ये सारे 1 आ गए। इधर फिर वही बात कि यहाँ पे हमने इस स्टेप पे आके वैल्यूज को प्लस करते हैं। इस स्टेप पे आके वैल्यूज को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब हम इस वैल्यूज को आके प्लस करेंगे, देखें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर हमारे पास बनेगा 0 को प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 0 में प्लस करेंगे 0, 0 को प्लस करेंगे 1 में तो 1, 0 को प्लस 1 करेंगे तो 1, और ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1110 वैल्यू इसकी आ जाएगी 1110। इसका नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।